नाज़रीन, आज हमारे पास एक बहुत ही हसास और बहुत ही नाजुक जो है वो टॉपिक है। अभी मैं आज आपको बताऊंगी शेखुपुरा में होने वाला ऐसा घिनौना और गंदा और काम जो इतनी खामोशी इख्तियार करके रखी है, आज उसके बारे में भी आप बात करेंगे। स्कूल के नाम पर इनकी इज्जत उतारी जाती है, अपने वालिदैन या किसी को भी बताएंगी तो वो उनकी जो ये वीडियोज़ है वो बाजार में जो है उनको सरेआम जो है वो फरोख्त करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ आपकी मेज़बान राबील सैयद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। नाज़रीन, आज हमारे पास एक बहुत ही हसास और बहुत ही नाजुक जो है वो टॉपिक है, उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगी। जो मुल्क में या दुनिया में किसी भी जगह पे ज़रूर घटता होगा और किसी को उसके बारे में पता होगा और वो मजबूरन खामोश होगा और कोई वो मजबूरी में वो काम कर रहा होगा। नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगी शेखुपुरा में होने वाला ऐसा घिनौना और गंदा और काम जिसके बारे में बहुत दुनिया को शायद पता भी था और नहीं भी पता था, और एकदम से उस स्कैंडल का सामने आ जाना बड़ी अजीब और हैरत की बात है कि वो इतनी देर उस जगह पे और एक जगह पे एक काम हो रहा था, उसके बारे में कभी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की, तो इतनी खामोशी इख्तियार करके रखी है, उसके बारे में भी आप बात करेंगे। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि जो शेखपुरा में स्कूल था वहाँ पे जिनसी जो स्कैंडल है वो बेनकाब हुआ है। वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो इतना बदबख्त था कि उसने उस स्कूल को, उस दरसगाह को जहाँ पे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं, उनको एक नया शऊर मिलता है और वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ों को सीख कर निकलते हैं और कौम का एक जो है वो मेहमान बनता है वहाँ पर, वो एक कौम, मजबूत कौम वहाँ से एक बन के निकलती है। वो उस जगह को उसने जो है वो बदकारी का अड्डा बना रखा था। वहाँ पे जो वो अपनी जो टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इस तरह का घिनौना खेल खेलता था और उन मासूम बच्चियों की इज्जत को जो है वो जो उनकी इज्जत के साथ खेला जाता था। स्कूल के नाम पर इनकी इज्जत उतारी जाती थी और जब वो उस बारे में या उस सिलसिले में किसी को बताना चाहती थी या वो आवाज़ उठाती थी तो जो वहाँ का प्रिंसिपल है वो उनको ब्लैकमेल करता था। उन्हीं की वीडियोज़ बना के वो उसने अपने ऑफिस में जो कैमरेज लगाए हुए, जो खुफिया कैमरे लगाए हुए थे, उनके जरिए वो उन बच्चियों की और टीचर्स की जो है वो वीडियोस बनाता था और उनको जो है वो उससे ब्लैकमेल करता था कि अगर वो किसी को बाहर इसके बारे में या अपने वालिदैन या किसी को भी बताएंगी तो वो उनकी जो ये वीडियोस है वो बाजार में जो है इनको सरेआम जो है वो फरोख्त करेगा और लोगों में उसको बदनामी फैलाएगा। और वो इन बच्चियों से जबरदस्ती ऐसा काम करवाता था और टीचर्स के साथ भी ऐसा काम करता था। वो काफी अरसे से इस स्कूल को चला रहा था, मोहल्ले में लोगों को पता नहीं पता था या नहीं, लेकिन काफी अरसे से ये काम हो रहा था, लेकिन पता नहीं मोहल्ले के लोगों को इस चीज का पता क्यों नहीं, इलाके के लोगों को क्यों नहीं इस चीज का पता चला और वो इतनी देर से ये ऐसे घिनौने खेलता रहा और वीडियोस बनाता रहा। और सुनने में आया है देखने में भी आया है कि वो जो वीडियोस बनाता था उनको वो बाहर की मुल्कों में, कंट्रीज में सेल करता था। सबसे ज्यादा वो दुबई, इंडिया में और यूरोप कंट्रीज में उनको सेल करता था और एक वीडियोस का वो 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए जो है ना वो उसका परचेज करता था और लेता था। और जो कुछ जो टीचर्स या कुछ वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थी, सुनने में आया कि वो उनको पे भी करता था और उनको करता था कि ये आपके लिए है, वो उनको वैसे देता था और उनको उस लिहाज से वो कहता था कि मैं अगर ऐसा करता हूँ, तुम लोगों को अगर देता हूँ तो मैं लोगों को ये बताऊंगा कि तुम अपनी मर्जी से करती थी ये सब मेरे साथ और उसका तुम बदले में पैसे भी लेती थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। न जाने वहाँ पे कैमरे थे, वहाँ की जो फुटेज ली गई बच्चों ने ली और वो उसको पुलिस तक पहुंचाया ताकि वो इस घिनौने खेल को बंद कर सकें। जो वहाँ का प्रिंसिपल अरसलान था उसको फिर वो जब उनकी वीडियो पुलिस तक पहुंची तो वो प्रिंसिपल जो अरसलान था उसको पकड़ा गया। पकड़ के उसको उसके जब मोबाइल को चेक किया गया तो तकरीबन उसके मोबाइल में से 189 जो है वो वीडियोस जो है ना वो निकली। उसमें से जो काफी पहले के जो टीचर्स थी, स्टूडेंट्स थी, जो डर के मारे या फिर किसी ने खुदकुशी कर ली थी या किसी ने अपने साथ जो गलत कर लिया था, वो उनकी वीडियोस जो थी वो पड़ी हुई थी। उसने वो उनको दिखाता था और उनको डराता था, धमकाता था कि अगर तुम लोग बताओगी तो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी वीडियोस को और लोगों को दिखाया जाएगा। इसीलिए वो बच्चियां खामोश थी। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि हम अपनी बच्चियों को, क्या हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेजेस में सेफ नहीं है? आज से तकरीबन 2-3 मंथ पहले की आपने देखा होगा कि ऐसा ही वाकया हुआ था। वो जो पंजाब कॉलेज में जो वाकया पेश आया था बच्ची के साथ, सेम वही वैसे ही ये था कि वहाँ की जो प्रिंसिपल का भी ऐसे ही हाथ था और उन्होंने भी ये सब करवाया था। उसी तरह का ये वाकया शेखुपुरा में पेश आया, बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों और टीचर्स के साथ पेश आया। उनको उनके साथ घिनौना खेल खेला जा रहा था और वो इस गैंग में जो बच्चियां और टीचर्स जो वो फंस चुकी थी
वो मजबूर हो चुकी थी, अगर वो किसी को बताती तो फैमिलीज़ जो है वो शायद अपनी बच्चियों पे यकीन ना करती, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चियों पर लोगों पे ज़्यादा यकीन करते हैं। नाज़रीन, मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब आप अपनी बच्ची को या अपनी बेटी को घर से बाहर भेजते हैं तो उस पे पूरा एतमाद रखें, पूरा ख़्याल रखें और अपनी बच्चियों के साथ दोस्ताना माहौल रखें, ताकि वो अपनी हर बात को आपके साथ शेयर कर सकें, आपको बता सकें, ना कि वो बताते हुए आपको डरें और इस चीज़ को वो छुपाएँ। ताकि अगर आपका उनके साथ अच्छा माहौल होगा, आप माँ-बाप जो उनके साथ दोस्ताना माहौल रखेंगे, उनको अपने घर में इस तरह का उनके साथ सलूक रखेंगे, तो बच्चियाँ कभी भी अपने साथ होने वाली ज़्यादती या कोई भी गलत काम को कभी भी नहीं छुपाएँगी और आपके साथ शेयर करेंगी, ताकि इस तरह के घिनौने जो काम हैं और गंदे काम हैं वो रुक सकें, ताकि वो आगे ना बढ़ सकें, ना स्कूल्स ना कॉलेज में। आजकल के वालिदैन इन वाक़यात से इतना डर चुके हैं कि वो उन्होंने जो है अपनी बच्चियों को स्कूल जो है भेजना, उससे भेजते हुए भी डरते हैं, और जब वो स्कूल उनको छोड़ने जाते हैं तो वो स्कूलों के बाहर बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि हम स्कूल के बाहर तो बैठ सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं पता कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। वालिदैन इतना डर चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमें परमिशन दी जाए कि हम अपनी बच्ची के साथ जो है वो स्कूल के अंदर रह सकें, ताकि हमारी बच्ची को हम महफूज जो है ना रख सकें। ये नहीं कि हम बच्चों, अगर हम बाहर भी बैठे होते हैं हमें तब भी डर लग रहा होता है। नाज़रीन, क्या ये हमारा इस्लामी माशरा है जहाँ पे इस तरह के घिनौने खेल खेले जा रहे हैं और इन पे हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर रही? मेरी मोहतरमा मरियम नवाज से गुजारिश है कि इस तरह के केसेस पे ध्यान दें, और जो जगह जगह पे प्राइवेट स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के खुले हैं या फिर ऐसे स्कूल खुले हैं जहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे जाके गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसी कमेटी को तश्कील या बना दिया जाए को वो वीक में एक बार ज़रूर स्कूल और कॉलेजेस का चक्कर, खासकर लड़कियों के स्कूल कॉलेजेस में ज़रूर चक्कर लगाएं, ताकि जाके वहाँ पे वो देखें कि वहाँ पे क्या बच्चियों के साथ हो रहा है, और बच्चियों के साथ उनसे पूछें कि आपके स्कूल में क्या आपके साथ कैसा सलूक हो रहा है, क्या आपकी टीचर्स, क्या आपके उस्ताज़ा प्रिंसिपल्स आपके साथ बिल्कुल ठीक है, क्या उनका रवैया ठीक है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ताकि इस तरह के जो स्कूल कॉलेजेस में जो काम है वो ना हो, और हम और आप जो हम अपनी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो महफूज तरी जो माहौल फराहम कर सकें और हमारी जो बच्चियाँ वो सुकून से तालीम हासिल कर सकें। नाज़रीन, जो वीडियोज़ थी वो मैं आपको बताती चलूँ, वो आपको आरबी न्यूज़ की स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे वीडियोस, जो वहाँ के प्रिंसिपल्स के मोबाइल से जो बरामद हुई थी वो वीडियोस भी हम आपको आरबी न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। आप वो देखिएगा और देखिएगा कि कैसे घिनौने खेल जो है कॉलेज में और स्कूलों में खेले जाते हैं। इसलिए हुकूमत को मेरी दरख्वास्त है कि बच्चियों के जो स्कूल कॉलेज हैं खासकर उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए और ध्यान दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में आने वाले जो हम माशरा जो है हमारा जो है ना वो डरा सहमा बच्चियाँ बिल्कुल ना हो, वो पूरे एतमाद हो और उनको स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हुए कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वो अपने आप को महफूज और जो है ना वो एक मजबूत औरत एक इंसान समझे। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। देखते रहें प्रोग्राम सियासी ड्रामा और अपनी जो है हमारी राहत से आगाह करते रहें हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी पता चले कि हमें और क्या और किस तरह के प्रोग्राम्स करने चाहिए। और हाँ, क्या ये मैंने जो प्रोग्राम किया इस हवाले से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया।